प्रयास करता हूं कि यह बैठक दरअसल इतनी महत्वपूर्ण इस समय क्यों है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 50 के दशक से ही पाकिस्तान अमेरिका के नेतृत्व वाले जो सैन्य गठबंधन है, सीटो जैसे साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेंटो, आपको याद है ये 50 के और 60 के दशक के ऑर्गेनाइजेशंस है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो सीटो और सेंटो का पाकिस्तान सदस्य रहा है। शीत युद्ध के दौरान जब कोल्ड वॉर हुआ था तो सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य मदद भी दी और आर्थिक मदद भी दी। सऊदी अरब से रिश्तों की शुरुआत 1945 में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किंग अब्दुल अजीज अल सौद और अमेरिका के उस समय जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनकी ऐतिहासिक मुलाकात के बाद, और ये दोनों देशों के संबंधों को लेकर सुरक्षा पर आधारित है। सऊदी अरब को अमेरिका ने सुरक्षा की एक तरह से गारंटी दे रखी है। अब तुर्की से बात करते हैं। तुर्की से जो अमेरिका का रिश्ता है वो 1952 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के सदस्य के तौर पर तुर्की को लेने के बाद हुआ। वैसे भी शीत युद्ध में तुर्की अमेरिका का एक महत्वपूर्ण मोर्चा था सोवियत संघ के खिलाफ, और ये टर्की की जो लोकेशन है, एक भाग एशिया में, एक भाग यूरोप में और रूस के बेहद निकट, यानी रूस की पनडुब्बियां जब निकलती थी तो बॉस्फोरस में टर्की की जो पोजीशनिंग थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी। अब बात करते हैं यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात। 1971 में यह रिश्ता शुरू हुआ और दोनों देशों के संबंध अब आर्थिक और सुरक्षा दोनों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया से भी अमेरिका का जो संबंध है वो 50 के दशक से ही शुरू हो गया था। शीत युद्ध में अमेरिका ने इंडोनेशिया को साम्यवादी प्रभाव से दूर रखने की कोशिश की थी। जहां तक कतर की बात है तो 1990 के दशक में दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो बेहद मजबूत हुए थे। बड़ा सैन्य अड्डा अमेरिका का अल उदैद एयरबेस वो कतर में है। यहीं से अफगानिस्तान और ईरान में जो युद्ध हुआ था उसके लिए अमेरिका का ऑपरेशनल जो मेन बेस है वो कतर में ही था। अच्छा, अब बात करते हैं हम मिस्र की, इजिप्ट की। 1979 में इजराइल इजिप्ट वॉर के बाद जो शांति समझौता हुआ था काहिरा और मिस्र के बीच में, जो इजराइल और मिस्र के बीच में, इस शांति समझौते को कैंप डेविड समझौता